हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 21 जुलाई, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ हेडलाइंस न्यूज। सीमा हैदर मामले में एटीएस के सामने उगल दिए कुछ बड़े राज, बढ़ा दी सचिन की मुश्किलें। सीमा हैदर को भेजा जाएगा पाकिस्तान, देखता रह जाएगा सचिन। सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी का दी एंड अब नजदीक आ गया है। सीमा को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारियां हो रही है, क्योंकि पासपोर्ट, शादी समेत 5 ऐसे सबूत जो बताते हैं कि सीमा के दिल में सचिन नहीं बल्कि चोर है। सीमा हैदर मामले के बाद चौकसी बढ़ा दी गई। अब बिना आई कार्ड नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश पर भी रोक लगा दी है। तो इधर मणिपुर में चल रही हिंसा मामले को लेकर जो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ, इस मुद्दे पर भी बोले पीएम मोदी, पीड़ा गुस्से से भरा है मेरा दिल, पूरी शक्ति और शक्ति के साथ होगा एक्शन। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसके दोषियों को कतई नहीं बख्शा जाएगा, पीएम नरेंद्र मोदी का ये कहना है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में भी अब तक गूंज रही पीएम मोदी के दमदार संबोधन की आवाजें। अमेरिका ने बताया दुनिया का लोकप्रिय नेता है पीएम मोदी। खैर, सीमा हैदर मणिपुर और के तहत पहली बड़ी खबर, चावल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया और गैर बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। यानी बिना बासमती चावल का निर्यात यानी एक्सपोर्ट अब नहीं किया जाएगा। नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। देश भर में चावल की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मोदी सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। अच्छा खबर देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मणिपुर की घटना को देश का काला अध्याय बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा। दोस्तों, मणिपुर में हुई घटना के चलते कल ट्विटर से लेकर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #पीएम मोदी इस्तीफा दो की मांग भी उठाई गई। हालांकि अभी तक का अपडेट है, मणिपुर में महिलाओं के साथ ये हरकत करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक कुल इस मामले में 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अभी भी मणिपुर के चुराचांदपुर में प्रदर्शन जारी है। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी मणिपुर सरकार से कहा कि इस पर कुछ एक्शन लो, वरना फिर हमें दखलंदाजी करनी पड़ेगी। और आखिरकार मणिपुर वाले शर्मनाक वीडियो पर पीएम मोदी ने भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि मेरा मन क्रोध से भर गया। ये हम सभी 140 करोड़ भारतीय लोगों के लिए बड़ी शर्मसार होने वाली बात है। किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। आखिरकार काफी दिनों से मणिपुर हिंसा पर चुप्पी बांधे हुए पीएम मोदी ने अब अपना मुंह खोल दिया और खबर है कि केंद्र सरकार मणिपुर हिंसा पर चर्चा करने के लिए भी तैयार है। प्रहलाद जोशी बोले कि नियमों के तहत हर मुद्दे पर बात होगी। कल से हंगामे के साथ संसद का मानसून सत्र भी खुल गया और मानसून सत्र के खुलने के साथ ही संसद में सबसे पहला मुद्दा और चर्चा का विषय यही उठा, मणिपुर का वायरल वीडियो। इस पर अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा और महिलाओं के लिए इस घटना को दर्द और आघात भरा हुआ बताया। और वहीं खबर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी पीएम मोदी ने प्लान बना दिया। 25 जुलाई से एनडीए सांसदों के साथ करेंगे मीटिंग। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, चंद्रयान 3 ने चौथी बार बदला अपना ऑर्बिट। एक बार और कक्षा बढ़ाने के बाद ये चांद की तरफ आगे निकल जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर उतरेगा लैंडर। हालांकि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग में चांद पर अभी काफी समय लगेगा, लेकिन चंद्रयान 3 ने अपना एक और पड़ाव आगे पार कर लिया है, चौथी बार कक्षा बदली। और दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि चंद्रयान 3 न सिर्फ चांद पर बल्कि अन्य ग्रहों पर भी जीवन खोजने में मदद करेगा। अच्छा, इसरो के इसके अलावा और कुछ प्लान देखिए आप। स्पेस में 3 लोगों को भेजने की भी तैयारी में है इसरो, यानी भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी। इस मिशन को लॉन्च करके वापस लाया जाएगा, समुद्र में लैंडिंग होगी। गगनयान के लिए टेस्टिंग भी सफल हुई। साथ ही चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य के पास पहुंचने की तैयारी में भी है भारतीय वैज्ञानिक। लॉन्चिंग अगले महीने हो सकती है अगस्त में। दुनिया भर से अब तक कुल 22 सूर्य मिशन के लिए यान भेजे जा चुके हैं और जल्द ही इस लिस्ट में हमारा भारत भी शामिल होगा। अच्छा अगला दोस्तों, तो इसी बात पर एक लाइक तो कर दीजिए फटाफट से। और हाँ, खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले आपको एक और बात बता दूं, अगर आपने डीएलएस मौसम अपडेट की तरफ है ना, तो देखिए अभी भी भारत के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है अगले 24 घंटों के दौरान। और महाराष्ट्र के रायगढ़ में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें 48 घर बह गए, 16 लोगों की जान चली गई, 120 लोग मलबे में भी दब गए। अच्छा, हरियाणा में भी आज 5 जिलों में बारिश की चेतावनी है। हरियाणा की सिरसा में गग्गर नदी डेंजर लेवल यानी खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। फतेहाबाद में भी शहर की तरफ पानी बढ़ रहा है। हरियाणा के 12 जिलों को वैसे सरकार ने ऑलरेडी बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया। इनके लिए सहायता राशि पैकेज भी जारी किया जाएगा। पूरे राज्य में 1354 ऐसे गाँव है जो पानी में डूब गए, बाढ़ से ग्रसित हो गए। और देखिए आप, झारखंड में कमजोर पड़ा मानसून। 25 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तेलंगाना राज्य में बाढ़ के कारण सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अच्छा, वैज्ञानिकों ने भी एक चेतावनी दी है कि नर्मदा नदी के किनारे जोशीमठ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है और इसीलिए लोग बाग सावधान रहें। और देखिए जरा आप, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। तो महाराष्ट्र में तो रेड अलर्ट है। इसके अलावा भी आप इस भारत के नक्शे में देख सकते हैं, ये अलग अलग पैमाना, जो ग्रीन सिग्नल आपको दिख रहे हैं वहाँ हल्की मध्यम बारिश की संभावना है, और जो ब्लैक डॉट टिक रहे हैं वहाँ पर भारी बारिश की, बहुत तेज बारिश की संभावना है। ठीक है ना। और चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए सोना 60,000 के करीब पहुंचा और चांदी 75,000 के भी पार निकल गई है। सोना 59,908 प्रति 10 ग्राम चलना, चांदी 75,686 प्रति किलोग्राम चल रही है।
एक और फैसला लिया केजरीवाल सरकार ने, सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10-10 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा। मतलब जिन लोगों को बाढ़ की वजह से नुकसान हुआ, परेशानी हुई, क्षति हुई, उनमें सिर्फ राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को ही 10,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। परिवार के मुखिया को ये मदद दी जाएगी, ये कहना केजरीवाल सरकार का। अच्छा, दिल्ली के लिए हमारे देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी सड़क सुरक्षा केंद्र का उद्घाटन किया और कहा कि इससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार नए प्रयास शुरू करेगी। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर है दोस्तों, आरबीआई ने 5 बैंकों का लाइसेंस रद्द कर दिया। इस महीने जुलाई में 5 ऐसे छोटे सहकारी कोऑपरेटिव बैंक जो थे उनके लाइसेंस रद्द किए गए हैं। और वो कौन कौन से बैंक हैं अलग अलग राज्यों में, जिनकी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो को थोड़ा पॉज करके। अच्छा, व्हाट्सएप ने कुछ नए अपडेट जारी किए। देखिए, अब 15 लोगों के साथ ग्रुप कॉल कर पाएंगे और बहुत जल्द आपको व्हाट्सएप में एनिमेटेड अवतार का फीचर भी मिलेगा। इसके अलावा भी व्हाट्सएप ने चैनल्स के लिए भी मैसेज रिएक्शन फीचर को रोल आउट कर दिया है और एडमिन को कुछ स्पेशल पावर भी दी है। सीमा हैदर मामले से जुड़े भी एटीएस की पूछताछ के बाद कुछ नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 2 दिन एटीएस ने पूछताछ करने के बाद अपनी रिपोर्ट को योगी सरकार को सौंप दिया है और इस दौरान खुलासा हुआ कि नेपाल के होटल में नाम बदलकर कई दिन साथ रहे थे सीमा और सचिन, कमरे से भी बाहर नहीं निकलते थे। इसके अलावा भी सीमा ने जो दावा किया कि नेपाल के काठमांडू में एक मंदिर में सचिन और उन दोनों ने शादी की थी, तो उसके भी कोई साक्ष्य यानी कि प्रमाण नहीं मिले हैं। यानी कि यहाँ पर सीमा ने झूठ बोला। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा की शादी ही नहीं हुई थी और सोनौली नहीं बल्कि सिद्धार्थनगर से की थी भारत में एंट्री। सीमा हैदर के अब तक के 3 सबसे बड़े झूठ सामने आए। नंबर 1, सीमा ने सिद्धार्थनगर के बॉर्डर से एंट्री की बात छुपाई। नंबर 2, नेपाल में फर्जी नाम और पते के साथ रहे सीमा और सचिन। और नंबर 3, नेपाल में शादी की बात भी झूठ निकली। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर से जुड़े कुछ बड़े खुलासे सामने आए हैं। सीमा का जासूसी वाला सच, पहली बार फर्जी पासपोर्ट पर नेपाल आई, जिसने बनाया इसका आधार एजेंसी, अब उसको भी तलाश रही है सुरक्षा एजेंसियां, क्योंकि सीमा हैदर ने भारत में आने के बाद फर्जी आधार कार्ड भी बनाए थे। हालांकि सीमा हैदर का कहना कि सचिन से मोहब्बत उसकी सच्ची है, ये कोई साजिश नहीं है। सीमा भारत आने के लिए हर महीने 25,000 की सेविंग करती थी सचिन से मिलने के लिए। एक और खुलासा सामने आ रहा है कि सीमा हैदर के साथ नेपाल से लेकर नोएडा तक की बस में कौन था, दूसरे शख्स ने दिया पाकिस्तानी महिला का किराया भी। हालांकि लंबी पूछताछ के बाद भी एटीएस का कहना कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस या एजेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक भी सीमा हैदर के खिलाफ ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है जिससे ये तय किया जा सके कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी स्पाई है यानी जासूस है। हालांकि इस मामले की जांच रिपोर्ट अब देश की अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को भी सौंप दी गई है। उनकी रिसर्च